हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यन सिंह परिहार, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक था ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना। सेकेंड स्टेप थी। तो अपन देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन तीन प्रकार के स्टेप हो गई, तीन स्टेप हो गए, है ना। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तीन प्रकार के रिएक्शन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग होना, है ना, इनिशिएट होना। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले ये जो इनिशिएशन है, यहाँ पर 70S जो राइबोसोम है, 70S राइबोसोम का मॉलिक्यूल है, ये पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें से 50S और 30S दो राइबोसोम की सब यूनिट होती है। जब दोनों साथ में होते हैं, जुड़े हुए अवस्था में होते हैं, 70S जो राइबोसोम होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है, इसको बोलते हैं इनएक्टिव 70S राइबोसोम। इस राइबोसोम से जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं 3, इनिशिएशन फैक्टर 3 और 1 दोनों आकर बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद में ये 30 और 50S सब यूनिट जो है वो टूट जाती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो 30S सब यूनिट है, ये 30S सब यूनिट आकर जो mRNA है उसके मॉलिक्यूल से बाइंड होती है। तो यहाँ पर देखें अपन, ये जो इनिशिएशन फैक्टर है ये 30S से आकर, ये 30S सब यूनिट है, इससे आकर क्या हुए, बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद में mRNA जो है वो यहाँ पर एक्टिव होता है। उसके बाद में ये जो tRNA है, tRNA कौन सा यहाँ पर F-MET tRNA है ना, है, ये एक्टिव होता है, ये आता है रिएक्शन में आगे के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, सबसे पहले ये जो थ्रेड है आपका कौन सा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब mRNA जो है, ये mRNA के ऊपर 30S सब यूनिट राइबोसोम की बाइंड होती है। बाइंड होने के बाद में ये जो आपका mRNA का मॉलिक्यूल है, इस पर एक विशेष प्रकार के कोडान होते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं हम इनिशिएशन कोडान, जिसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं AUG। ये AUG के कोडान पर एंटी कोडान वाला जो tRNA है वो मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर अटैच होता है, जिसमें एक मेथियोनिन का एक अमीनो एसिड या मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो इस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल है आकर अटैच होता है। IF3, IF1 और IF2 भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसमें GTP का मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना, भाग लेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखें अपन, ये जो 50S सब यूनिट की इकाई है, सब यूनिट है, ये बाद में इंटर होती है 30S के बाइंड होने के बाद में, mRNA से बाद में बाइंड होती है। तो यहां से 50S सब यूनिट है, ये आकर यहां पर इस mRNA के मॉलिक्यूल से 30S के साथ में बाइंड होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 50S सब यूनिट और ये जो नीचे है ये 30S, तो ये 30S सब यूनिट जुड़ती है, यहाँ पर 50S सब यूनिट बाइंड हो जाती है और ये जो है आपका ये mRNA का मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से अपन देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के रीजन बन जाते हैं। एक रीजन वो बनेगा जहां पर ये सबसे पहले AUG जो इनिशिएशन कोडान होगा वो उपस्थित होगा। तो यहां पर ये उपस्थित है, उसको हम बोलते हैं पी साइट। पी साइट मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट। क्या बोलेंगे हम, पेप्टिडाइल साइट। पी साइट को हम बोलेंगे पेप्टिडाइल साइट। तो एक साइट जो होती है राइबोसोम 50S में वो होती है पी साइट, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होगा, और दूसरी साइट जो होती है ए साइट होती है। कौन सी होती है, ए साइट, है ना, अमीनो एसाइल साइट, अमीनो एसाइल साइट, है ना, जिसपे अमीनो एसाइड जो है, जो नया जो tRNA है वो आकर यहां पर बाइंड होगा। तो सबसे पहले ए साइट जहां पर नया tRNA आकर बाइंड होगा वो साइड, दूसरे साइड वो जहां पर जो बाइंड होने के बाद में ए साइड से ट्रांसफर होकर पी साइड पर जो है अमीनो एसिड और tRNA जाते हैं। तो नेक्स्ट ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है इनिशिएशन, जहां पर tRNA, mRNA, राइबोसोम की 30S 50S यूनिट ये सब जुड़ जाती हैं। और यहां पर देखें अपन इनिशिएशन फैक्टर थे, ये इनिशिएशन फैक्टर 30S यूनिट को जोड़ने के बाद में ये क्या होता है, यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो IF1, IF2 एंड IF3 यहां से क्या जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये पूरी की पूरी रिएक्शन कराती है इनिशिएशन। सेकंड होती है इलॉन्गेशन रिएक्शन। इलॉन्गेशन रिएक्शन में देखें अपन कि सिंपल सी बात है, यहां पर जो mRNA है वो जुड़ गया है, इनिशिएशन फैक्टर बाहर हो गए हैं। अब चेन को क्या होना है, इलोंगेट होना है, लंबा होना है। तो चेन को लंबे होने के लिए अपन देखें यहाँ पर कि ये जो ए साइड और पी साइड दोनों स्पेसिफिक साइड होती है। यहाँ पर जो ए साइड है इस पर जो
नया आरएनए है टीआरएनए है वो आकर बाइंड होता है। जब ये बाइंड होने के बाद में यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये पेप्टाइड बॉन्ड किसकी उपस्थिति में होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये जो है दो अमीनो एसिड्स को यहाँ पर जो राइबोसोम के पास में ही है ए और पी साइड पर, उन दोनों को अटैच करता है, बाइंड करता है। जब ये अमीनो एसिड यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये यहाँ पर इसके पास में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो ए वाला है वो इधर जाएगा और यहाँ पर ये वाला जो है आपका पी साइड पर जो आपका राइबोसोम है ये निकलकर बाहर चला जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये जो नए नए आने वाले अमीनो एसिड्स राइबोसोम है टीआरएनए है वो टीआरएनए यहाँ पर आते जाएंगे और चेन आगे की ओर बढ़ते जाएगी। तो इसी प्रकार से नए जो टीआरएनए है वो आते जाएंगे और पुराना वाला निकलते जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे आप ये जो अमीनो एसिड्स है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे और चेन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चेन जो है वो इलोंगेट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से नए जो टीआरएनए है वो यहाँ पर ए साइड पर आएंगे, ये इसको बाइंड करेंगे और यहां से ये टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस लंबी चलती रहती है। कब तक चलेगी? ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि यूएए एंटीकोडॉन यूएए यूएजी यू है ना, ये यूएए यूएजी यूजीसी यूजीए है ना, तीन कोडान जो ना आए, ये तीन में से कोई भी एक कोडान मतलब यूएए नॉनसेंस कोडान है ना, या हम बोल सकते हैं रिलीजिंग टर्मिनेशन कोडान है। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो यहां पर जैसे ही ये कोडान आते हैं तो टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कोडान आ गया यूएए। अब कोई भी राइबोसोम का मॉलिक्यूल इस यूएए के मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ सकता। ये जो कोडान है इस कोडान का कोई भी एंटीकोडान नहीं होगा, तो ये राइबोसोम यहां पर नहीं जुड़ेगा। राइबोसोम नहीं जुड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि यहां पर एक रिलीजिंग फैक्टर होगा, ये रिलीजिंग फैक्टर आकर इस जगह पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर रिलीजिंग फैक्टर जुड़ गया तो अब कोई दूसरा टीआरएनए आ भी नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से यहां पर जो रिलीजिंग फैक्टर है ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये इस चेन को बाहर करेंगे, है ना। तो यहां पर देखें मेथियोनिन है ना, प्रोलिन, वेलिन है ना, ल्यूसीन, ये सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और क्या बना लिया इनने? पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर लिया। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे अपन ये फैक्टर जो रिलीजिंग फैक्टर है इसने इसको को टर्मिनेट किया तो यहां पर एक लंबी चेन का निर्माण हुआ। यहां पर NH2 ग्रुप, यहां COOH ग्रुप और यहां पर पूरी की पूरी पहली पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हुआ। ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती है, मतलब क्या बन गया? प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये चेन बाहर जाएगी। 30S 50S राइबोसोम, 30S राइबोसोम है ना, रिलीजिंग फैक्टर है ना, टीआरएनए, इसके बाद में एमआरएनए, ये सब क्या होंगे? ये बाहर हो जाएंगे और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी और एक पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अब यहां पर एक बात चीज और देखें कि जो इलॉन्गेशन होता है, इलॉन्गेशन देखें अपन जो प्रोकैरियोटिक सेल में है 15 अमीनो एसिड पर सेकंड होता है। एक सेकंड में 15 अमीनो एसिड की चेन बनती है या जुड़ जाते हैं, परंतु यूकैरियोटिक देखें उसमें 2 अमीनो एसिड पर सेकंड की दर से या रेट से ये इलॉन्गेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस इस प्रकार से देखें अपन। इनिशिएशन में जो आपका इनिशिएट मॉलिक्यूल्स है जैसे IF3, IF2 है ना, 30S 50S सब यूनिट, राइबोसोम, एमआरएनए, ये सब आकर बाइंड हुए, जुड़ गए। जुड़ने के बाद में यहाँ पर रिएक्शन हुई इलॉन्गेशन की। इलॉन्गेशन में क्या हुआ? अमीनो एसिड साइड पर और पेप्टाइड अमीनो एसिड के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। किसके द्वारा बने? पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा बने। ये आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद में इन्होंने क्या बनाई? एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करा। चेन का निर्माण करा तो ये पूरी की प्रोटीन का निर्माण हुआ। यहां पर 2 साइड्स पाई जाती हैं, पी साइड और ए साइड। पी साइड पेप्टिडाइल साइड होती है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ए साइड जो होगा यहाँ पर अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको बाइंड करेगी और ये चेन जो है आगे बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार से नया आने वाला ए साइड पर नया आने वाला आरएनए टीआरएनए ए साइड पर जुड़ता है, फिर टर्न होता है पी साइड पर और बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से नए अमीनो एसिड आते जाते हैं, अमीनो एसिड को जोड़ते जाते हैं और आगे
बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार से जो चेन है वो लंबी होती चली जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन।